हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशंस को हम समझ लेते हैं। इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पॉलिनोमियल इक्वेशंस का एक पार्ट होती है। सपोज a naught x to the power n, a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2 and so on, an is equal to 0। इस तरह की कोई इक्वेशन है जहां a1, a0, a1, a2, an आर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट रियल नंबर भी हो सकते हैं और इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं, और हम यहां जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे वो रियल नंबर्स होंगी। फिलहाल इन इक्वेशंस, इस तरह के इक्वेशंस को पॉलिनोमियल इक्वेशंस कहते हैं। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। पॉलिनोमियल इक्वेशन में a0, a1, a2 इस तरह के कांस्टेंट्स होते हैं और यह n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है। n अगर 1 है तो लीनियर इक्वेशन भी कहलाती है। एग्जाम्पल अगर मैं इसका देता हूं आपको तो ये हो जाएगा ax प्लस b टाइप की इक्वेशन। n अगर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है सेकेंड डिग्री इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां abc कॉन्स्टेंट्स है, यहां a और b कॉन्स्टेंट्स है, जैसे यहां a0, a1, a2, a3, an कॉन्स्टेंट्स है। इसी तरह से n3 पर ये क्यूबिकल इक्वेशन कहलाता है। n4 पर ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। पॉलिनोमियल का नाम हो जाता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। यदि हम a0, a1, a2 और इस तरह से an जो नंबर्स हैं इनको देखें तो सारे इक्वेशंस के रूट्स और ये सब इसी पे डिपेंड करता है। हम आइडेंटिटी और इक्वेशंस की बात कर लेते हैं एक बार। सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है, इस तरह से कोई रिलेशन है जिसे हम लिखते हैं तो ये आइडेंटिटी है। दिस इज एन आइडेंटिटी और दिस इज ट्रू फॉर all values of x. It is true for all values of x। और अगर हम इसकी बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यह इक्वेशन कहलाता है ट्रू फॉर only two values of x। यह इक्वेशन केवल x की दो वैल्यूज के लिए ट्रू हो सकती है। यानी मैं अगर पॉलिनोमियल की बात करूं
अगर कोई पॉलिनोमियल है fx इज इक्वल टू 0 सच दैट fx इज इक्वल टू 0, fx यह अगर fx है तो fx 0 if fx is of nth degree, it will have n solution. कहने का मतलब है fx is equal to 0 will be possible for its roots. If x is equal to a and f of a is equal to 0, f of a is equal to 0, a is a root of polynomial. इस पॉलिनोमियल का एक रूट होगा. अगर n डिग्री पॉलिनोमियल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है हमारा मैथमेटिक्स में, n डिग्री polynomial will have exactly n root, will have n roots और will have n solutions. एक ही बात है. तो जहां तक हमारे सिलेबस की बात है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ते हैं. हालांकि हम थोड़ा बहुत दूसरे इक्वेशंस के बारे में भी देखते चलते हैं जो हमारे कहीं ना कहीं काम में आता है. ax स्क्वायर bx प्लस सी a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, b और c 0 हो सकते हैं लेकिन a 0 नहीं है. अगर a 0 होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, यह लीनियर इक्वेशन हो जाएगा. इज क्वाड्रेटिक and will have two roots.